हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं इंडिया का जो 113 किलोमीटर लंबा नहर प्रोजेक्ट है उसके बारे में, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी पर को लेकर के है। और इसी वाटर ट्रीटी पर सवाल भी उठ रहे हैं। आइए डिटेल में इसका विश्लेषण करते हैं। तो आइए समझते हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि पुलवामा अटैक के बाद में भारत सरकार ने जो है वो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ में उसको रद्द कर दिया था। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा 113 किलोमीटर लंबा एक नहर यानी कैनल बनाने की जो योजना है वो उसकी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को मिले जल संसाधन को उसका पुनः उपयोग करना है। यह योजना पाकिस्तान में चिंता का विषय बन गई है। कैसे बन गई है? क्योंकि इससे सिंधु नदी प्रणाली पर उसकी निर्भरता प्रभावित हो सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसको लेकर के भारत का रुख क्यों बदला और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसे। तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो क्या है? तो इंडस जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता था, जिसमें 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से इसे हस्ताक्षरित किया गया था, है ना। अब इसके मुख्य बिंदु क्या थे कि पश्चिम की जो नदियां थी जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जल का उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था, और पूर्वी जो नदियां थी उसमें रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज, इन तीनों पर पूर्ण नियंत्रण जो और उपयोग का अधिकार जो था वो भारत को दिया गया था। भारत के जो पश्चिम की नदियों का जल था वो उनकी सीमित सिंचाई, सीमित बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग की अनुमति है, लेकिन बिना नदी के प्रवाह को बाधित किए हुए। ठीक है, ऐसा उस समय में कहा गया था भारत को कि आप उस पर कुछ भी परियोजना या कुछ ऐसा उसका और कोई उपयोग नहीं कर सकते। अब भारत जो है वो क्या कर रहा है? भारत कर रहा है 113 किलोमीटर नहर प्रोजेक्ट, है ना। भारत जम्मू कश्मीर में उंझ और रावी नदियों को जोड़ने वाली 113 किलोमीटर की एक लंबी नहर का निर्माण करने जा रहा है, जिससे रावी का अधिकतम जल जो है वो भारत के पंजाब को जम्मू कश्मीर के उपयोग में आ सके। यह योजना भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में बह जाने से रोकने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। अब उद्देश्य क्या है? भारत के पूर्वी नदियों के जल का पूरा उपयोग करना, जो कि भारत की संधि के तहत पहले से ही प्राप्त अधिकार है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना और पाकिस्तान का जल की निर्भरता को, इस नदी पर जो निर्भरता है उसको कम करना। अब भारत का रुख क्यों बदला? तो पुलवामा हमला 2000 अभी रिसेंटली हुआ था हमारे यहाँ पर 2019 में हुआ था। उसके बाद में भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही थी। भारत का मानना था कि पाकिस्तान ने कई बार भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया है। ऐसे में भारत को संधि के तहत अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। भारत विश्व बैंक को भी उसने जानकारी दी थी कि यह संधि का उल्लंघन के बजाय वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान की इस पर क्या आपत्ति थी? पाकिस्तान का आरोप था कि भारत इस परियोजना से पश्चिमी नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और संधि का उल्लंघन है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसको उठाने की उसने कोशिश की है। अब परिणाम और प्रभाव क्या है इसके? तो भारत के लिए संभावित फायदे: सिंचाई क्षमता में वृद्धि और कृषि को उससे बढ़ावा मिलेगा, जल संकट का जो है वो अंत होगा, बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में इससे मदद मिलेगी। राजनीतिक दबाव के रूप में जल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भारत कर रहा है। साथ में पाकिस्तान के लिए जोखिम क्या है? तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी, खास करके पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में। कृषि और पीने के पानी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत के पाकिस्तान संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है। क्या भारत ने संधि तोड़ी है? तो तकनीकी रूप से नहीं। भारत संधि में निर्धारित पूर्वी नदियों के जल के अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, लेकिन अगर यह पश्चिमी नदियों की धारा में हस्तक्षेप करता है तो यह संधि से पूरी तरह से पीछे हटने की वो घोषणा करता है, और यह भी कि संधि तोड़ने की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत ऐसा करने का अधिकारी है, क्योंकि उसकी जो ये नदियां हैं वो भारत के ही सीमा से निकलती हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो 113 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट भारत की जल नीति और रणनीति का बड़ा कड़े रुख का संकेत है।
भारत सिंधु जल संधि का पूर्ण पालन करते हुए अपने हिस्से के जल संसाधनों का दोहन करना चाहता है। वह कदम पाकिस्तान के लिए एक जल संकट का कारण बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि दोनों पारस्परिक जो संवाद है वो बनाए रखें, किसी भी टकराव की स्थिति को टालें। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत को अपने पक्ष का जो जल है उसका उपयोग करने का भारत को पूरा अधिकार है, और इसके लिए अगर संधि तोड़नी भी पड़ती है तो उससे भारत गुरेज नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।